हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है, यानी ज्योमेट्री सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 सर्कल। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि इसकी जस्ट पहले हमारा लेक्चर नंबर 2 में हमने जो प्रैक्टिस सेट था हमारा, जिसका नाम था दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2, उसको भी कंप्लीट किया था, जिसमें हमने अंदर के जो डायग्राम्स होते हैं सर्कल के अंदर, इनस्क्राइब सर्कल वगैरह, ये सब हमने कंप्लीट किया था। ठीक है ना, इन सर्कल, ठीक है ना, सर्कम सर्कल इन सर्कल, नॉट इनस्क्राइब। इनस्क्राइब आगे आने वाला है, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में। लेकिन आज जो हम कराने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 में, वो है हमारा एक और बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, जिस प्रैक्टिस सेट का नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं, फिर इसके कुछ क्वेश्चन है वो आपको आज सॉल्व कराएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हेडिंग है प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3। हमारा इस चैप्टर का हम लोग थर्ड प्रैक्टिस सेट के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो जल्द से जल्द ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर टोटली 2 ही चैप्टर बचेगा और हम लोग उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करा देंगे। ऑलरेडी आपका जो पार्ट 1 है, यानी कि अलजेब्रा जो है 10th स्टैंडर्ड की बात करूं, वो ऑलरेडी पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आपको याद होगा, हमने टोटली कंप्लीट करा के रखा है। प्लेलिस्ट हमने अपडेट किया हुआ है, 10th अलजेब्रा करके एक प्लेलिस्ट होगा, तो वहां पे आप चेक कर सकते हो। 10th अलजेब्रा या फिर 10th मैथ्स 1 का भी मिल जाएगा आपको, तो वहां पे आप चेक कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं, और ज्योमेट्री भी जल्द से जल्द पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट में क्या पूछा है ये आपको मैं बताऊंगा। टोटल 3 क्वेश्चंस आर देयर। तो रिमेनिंग फर्स्ट एंड सेकंड में आपको कराने वाला हूं, रिमेनिंग थर्ड वन इज फॉर योर होमवर्क, जो कि बहुत सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हेडिंग डाल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो अगेन आपको पता है कि मैं पूरा क्वेश्चन लिखाता नहीं हूं यहां पे, लेकिन जो डायग्राम्स है वो जरूर बनाऊंगा आपके लिए, एंड क्वेश्चन आप अपने बुक से फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, सबसे पहले मैं डायग्राम बताता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार है। सबसे पहले हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है। आपको पता है ये पूरा चैप्टर सर्कल के बारे में ही है, तो ऑब्वियसली डायग्राम में सर्कल तो होना जरूरी है। तो एक सर्कल है जिसका एक सेंटर पॉइंट हमें पता है। ठीक है, एंड वहां से आप देखोगे तो यहां पे एक आर्क दिया हुआ है, दिस इज पॉइंट F। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं अच्छे से। दिस इज पॉइंट E। ठीक है, E पॉइंट, F पॉइंट, ओके। दिस पॉइंट इज D, दिस इज D पॉइंट, और एक और यहां पे दिया हुआ है G पॉइंट, अलग से यहां पे एक अलग से पॉइंट दिया हुआ है G पॉइंट। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं कि एक फिगर दिया है जिसमें GDEF पॉइंट्स दिए हुए हैं, आर्क बनाते हुए सर्कल के ऊपर। ठीक है, यहां पे बोल के रखा हुआ है। तो एंगल ECF 70 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि एंगल जो है मेरा ये ECF दिख रहा है, ये पॉइंट C है ना, सेंटर है मतलब C है। तो ये E, C और F ये हमें देके रखा है 70 डिग्री का। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे कि एंगल जो है मेरा ECF वो कितना होगा, 70 डिग्री का होगा। ठीक है, 70 डिग्री का दिया होगा। और क्या दिया है यहां पे देख लेते हैं। आगे बोला है कि एक आर्क है DGF, यानी कि ये जो आर्क है ना, इसका मेजरमेंट हमें दिया हुआ है, मेजरमेंट ऑफ आर्क DGF, इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 200 डिग्री। यानी कि ये जो आर्क दिख रहा है, ये पूरा आर्क, ये D से लेके पूरा G से लेके F, मेजर आर्क बोल सकते हैं आप। मेजर आर्क, माइनर आर्क बहुत पहले पढ़ा होगा। तो ये आर्क है, तो ये आर्क का मेजरमेंट दिया हुआ है 200 डिग्री का। ठीक है, 200 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड साथ ही में हम लोग को कुछ चीजें फाइंड करने बोली है। क्या बोला है फाइंड करने के लिए, फाइंड करो। क्या बोला है फाइंड करने, सबसे पहला चीज हमें निकालना है मेजरमेंट ऑफ आर्क DE, यानी कि आर्क जो है कौन सा, DE। किधर है DE, देखो ये वाला पार्ट, D से लेके E तक का ये वाला पार्ट जो है, इसका वैल्यू हमें निकालना है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और एक और मेजरमेंट निकालना है आर्क का, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ आर्क DEF। ठीक है, वो भी निकाल लेंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। DEF किधर है, DEF चेक कर लेते हैं। देखो ये D, ये E और ये F, यानी कि ये पूरा जो है आर्क का वैल्यू हमें निकालना है। बहुत सिंपल है, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आर्क का वैल्यू, जो कि मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से देखना। यही है पूरा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो कि बहुत इजी होने वाला है आप लोग के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर करके मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। आप अगर देखोगे तो एक चीज हमें दिया हुआ है, एंगल ECF 70 डिग्री है, ये हमें दिया हुआ है। मेजरमेंट ऑफ आर्क जो है DGF, ये हमें दिया हुआ है, करेक्ट है। अब यहां पे एक सवाल ये आता है, आप देखोगे तो मेरा जो EF जो आर्क है, यानी कि जो EF जो आर्क है ना, देख रहा है ये E से लेके F, इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ आर्क जो आएगा EF वो कितना आएगा। आप देखो, अगर ये EF जो है वो कितना आएगा, सेम जितना ये एंगल है, तो मेजरमेंट ऑफ आर्क EF जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल ECF के बराबर हो जाएगा, करेक्ट है।
समझ में आ रहा है दोस्तों, क्या बताने की कोशिश करो। बहुत सिंपल सा फंडा इसका एंड बहुत ही सिंपल सा इसका कंसेप्ट भी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या है कि हमेशा याद रखना कि कोई भी आर्क जब बनता है ना, जैसे कि ये एंगल है और ये आर्क है, ठीक है ना, तो ये जितना एंगल होता है ना उतना ही एंगल इस आर्क का भी होता है। ये हमारा कंसेप्ट है और ये आपने शायद बहुत पहले 9th या 8th में पढ़ा भी है, ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता रहा हूं दोस्तों कि ये जो मेजरमेंट ऑफ आर्क EF रहेगा, ई से लेके एफ तक का जो आर्क का मेजरमेंट रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, ये एंगल के बराबर रहेगा, उसी का जो एंगल बन रहा है एंगल के बराबर रहेगा। तो इन शॉर्ट ECF का एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है, तो इन शॉर्ट जो मेजरमेंट ऑफ मेरा आर्क रहेगा EF, वो हमें कितना मिल जाएगा, मेजरमेंट ऑफ आर्क जो है मेरा, मेजरमेंट ऑफ आर्क जो है EF वो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो एक वैल्यू मुझे यहां से मिल गया, ठीक है, ये वैल्यू मिल गया। अब देखो EF हमें पूछा था क्या निकालने के लिए सबसे पहले, नहीं EF मुझे पूछा नहीं था, लेकिन ये काम आएगा हम लोग को, क्यों काम आएगा वो आगे आपको पता चलेगा। तो एक चीज मैंने निकाल लिया कि जो आर्क EF है इसका जो वैल्यू है वो 70 डिग्री है। अब एक और चीज यहां पे आप देखोगे ध्यान से, क्या देखोगे कि मेजरमेंट ऑफ आर्क EF, फिर ये पूरा DE, मतलब EF हो गया, DE हो गया, और ये पूरा DGF, ये पूरा करेंगे तो पूरा सर्कल बन जाएगा। यानी कि अगर मैं तीनों के तीनों आर्क को अगर प्लस करूं, क्या प्लस कर रहा हूं, मेजरमेंट ऑफ आर्क EF को प्लस कर रहा हूं, प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क DE को प्लस कर रहा हूं, प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क ये पूरा DGF को अगर प्लस कर रहा हूं, ये तीनों को प्लस करके कितना आएगा दोस्तों, 360 डिग्री आएगा। क्यों 360 डिग्री आएगा बताओ, रीजन बताओ, कोई बता सकता है रीजन, ठीक है, कोई रीजन बता सकता है क्या। बहुत सिंपल सा फंडा यार, इसमें आर्क नहीं लिखा मैंने, मेजरमेंट ऑफ आर्क क्या नाम है, DGF जो है कितना है 360 डिग्री, ठीक है, ओके। एक सेकंड रुक जाओ, आप यहां पे लाइन खींच देते हैं हम लोग, ओके। अब ये 360 डिग्री है, तो ये 360 डिग्री मैंने क्यों लिखा, ये बताओ, रीजन बताओ। तो रीजन ये है दोस्तों, आप देखोगे अगर ध्यान से, रीजन ये है, ये EF यहां से इतना, DE इतना, यानी इतना और इतना कवर हो गया, और ये इतना, ये पूरा का पूरा सर्कल बन गया ना। आर्क को अगर देखोगे तो पूरा सर्कल बन गया, एंड वी ऑल नो दैट कि पूरा सर्कल का एंगल होता है 360, यानी तीनों आर्क को अगर प्लस करोगे तो 308 बनेगा। जो वैल्यू पता है डाल दो। आर्क EF का वैल्यू पता है क्या, ये सभी अभी निकाला 70, तो इसके जगह पे लिखूंगा 70 प्लस आर्क DE का वैल्यू पता है क्या, DE का वैल्यू पता है क्या, DE का तो वैल्यू निकालना है, तो DE के जगह पे सेम में लिखूंगा, दैट इज मेजरमेंट ऑफ आर्क DE, वैसे का वैसे ही मैंने लिख दिया, ठीक है ना, आर्क DE वैसे का वैसे मैंने लिख दिया, ठीक है, करेक्ट है। अब नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ आर्क DGF का वैल्यू पता है क्या, DGF का वैल्यू हमें बोल के रखा है इन्होंने 200, पहले से ही बोल के रखा है 200 इज इक्वल टू 360 हो जाएगा, करेक्ट है। तो अगर मुझे ये निकालना है तो ये दोनों को प्लस कर दूंगा, -360 कर दूंगा, यानी कि इन शॉर्ट मेजरमेंट ऑफ आर्क जो है मेरा DE, अगर इसको मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा 360 माइनस, ये दोनों को प्लस कर दोगे 270, तो 360 में से 270 माइनस हो जाएगा, तो आपको मेजरमेंट ऑफ आर्क DE जो है वो मिल जाएगा। तो कितना आएगा, मेजरमेंट ऑफ आर्क DE इज इक्वल टू 360 में से 170 270 गया, कितना बचेगा हमारे पास 90 डिग्री बचेगा, तो हमें वैल्यू मिल गया 90 डिग्री। एक वैल्यू हमने निकाल लिया, क्या निकाल लिया, मेजरमेंट ऑफ आर्क DE जो है, इसका जो वैल्यू है DE का वैल्यू इतना, ये पूरे आर्क का वैल्यू हमने निकाल लिया, 90 डिग्री आ रहा है, करेक्ट है, कितना आ रहा है 90 डिग्री, समझ गया, ओके। तो एक वैल्यू हमने निकाल लिया। जो एक पहला क्वेश्चन पूछा था मेजरमेंट ऑफ आर्क DE निकाल के दिखाओ, जो कि निकाल लिया 90 डिग्री। एक और क्वेश्चन है आर्क DEF, ठीक है ना, DEF निकालना है, तो कैसे निकालोगे DEF, देखो ध्यान से, अगर DEF किधर है, ये D है, ये E है, F है, यानी कि ये पूरा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये DE पता होना चाहिए और ये EF पता होना चाहिए, तो DE को और ये EF को दोनों को साथ में प्लस कर दूंगा तो डायरेक्ट मिल जाएगा। तो DE और EF पता है क्या, DE अभी अभी निकाला 90 और EF हमें पहले से ही पता है जो है 70, तो सीधा सीधा आप निकाल सकते हो मेजरमेंट ऑफ आर्क जो है मेरा, क्या नाम है, DEF। तो मेजरमेंट ऑफ आर्क DEF को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट ऑफ आर्क DE को प्लस करना पड़ेगा मेजरमेंट ऑफ आर्क किससे, EF से। तो ये दोनों को प्लस कर देते हैं, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, जो कि है कितना है, DE का कितना है, DE का है 90 प्लस EF का है 70, तो 90 प्लस 60 70 कितना होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ आर्क DEF। आर्क DEF का जो वैल्यू आएगा 90 प्लस 70 कितना होता है 160, ठीक है, तो 160 आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा, जो कि आ रहा है 160। देखो आप देख सकते हो कि कितना सिंपल सा एग्जांपल है, कितना इजी एग्जांपल है, और कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है, ठीक है, कुछ भी ज्यादा कंसेप्चुअल नॉलेज भी नहीं है इसमें, बस आप ध्यान से देखोगे जो चीज वैल्यू दिख रहा है सामने सामने। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम अगर रीड कर पा रहे हो, आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो ये सब सॉल्व करना ना बाएं हाथ का खेल है, जो लेफ्टी होगा उसके लिए बाएं, जो राइटी होगा उसके लिए दाएं, ऑब्वियसली आई एम जस्ट जोकिंग, बट उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी एंड बहुत ही आसान वाला कंसेप्ट था, और आप लोग जब ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछेगा ठोक के आ जाओगे, आप अच्छे मार्क्स और फुल मार्क्स लेकर आ जाओगे, ठीक है। तो चलो इसको रफ कर लेते हैं, ये था हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। वैसे ही एक और क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है प्रूफ करने के लिए, तो वो मैं आपको बता देता हूं। फिर तीसरा अगेन प्रूफ करना है, तो वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो ये एक क्वेश्चन हो गया हमारा, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा सेम, एंड तीसरा आपके लिए होमवर्क छोड़ने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं, सेकंड एग्जांपल भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर आज का लेक्चर को हम लोग स्टॉप करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हर एक चीज यहां से क्लियर हो रहा होगा। ओके, सीधा हेडिंग डाल देते हैं हमारा सेकंड एग्जांपल। ठीक है, दैट इज एग्जांपल नंबर 2। क्वेश्चन किस प्रकार है यहां पे आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले डायग्राम जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक डायग्राम दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। एक ट्रायंगल, एक सर्कल है इस प्रकार का, और उस सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होगा ऑब्वियसली, और ये यहां से एक ट्रायंगल जो है ऐसा बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ट्रायंगल का नाम भी दिया हुआ है QRS, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S। तो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन ये बोला है कि ये जो आपको दिख रहा है एक सर्कल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल आपको बना हुआ है। तो ये जो ट्रायंगल है ना वो क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है ये ट्रायंगल जो दिख रहा है आपको QRS नाम का, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और हमें बस इतना बोल के रखा है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपको प्रूफ करके दिखाना है, दो चीज प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है ना, प्रूफ दैट, आपको दो चीज प्रूफ करके दिखाना है। क्या प्रूफ करके दिखाना है, नंबर 1 आपको प्रूफ करके दिखाना है कि जो इसमें आर्क जो है, 3 आर्क बनेंगे, एक तो ये आर्क है, एक तो ये आर्क है, और एक तीसरा ये आर्क है। 3 आर्क दिख रहे हैं ना, एक इतना Q से लेके S, S से लेके R, R से लेके Q। तो ये 3 आर्क जो है जिसका नाम है यहां पे आर्क RS, आर्क RS। कौन सा RS हो जाएगा, ये वाला आर्क RS। दूसरा है आपका आर्क QS। ठीक है ना, आर्क, ठीक है, कहां से लिखो, हाँ ठीक है, आर्क QS दिख रहा है आपको, ये चीज समझ में आ रहा है, बहुत इजी है दोस्तों। ठीक है, आर्क QS, और तीसरा जो है आर्क QR। देखो ये RS हो गया, QS हो गया, और एक QR हो गया। करेक्ट, ये तीन ही है ना, QR, यस, आर्क QR। ये तीनों को ना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाना है, आर्क QR। ये तीनों के तीनों आर्क आपस में प्रूफ करके दिखाना है कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी इक्वल है, ऐसा प्रूफ करके दिखाना है। ये सबसे पहला प्रूफ है। सेकंड प्रूफ भी हमें ये करके दिखाना है, प्रूफ दैट करके दिखाना है कि जो मेजरमेंट ऑफ एंगल आर्क, जो आर्क दिया हुआ है जिसका नाम है आर्क QRS, QRS, किधर QRS, यानी कि ये Q, ये R, yes, यानी कि यहां से लेके पूरा यहां तक का जो आर्क है उसका वैल्यू 240 डिग्री है, ऐसा हमें प्रूफ करके दिखाना है। करेक्ट है, कर लेंगे प्रूफ, इजी है। लेकिन यहां से पार्टीशन डाल देता हूं ताकि स्पेस हम लोग यूटिलाइज कर सके। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, यहां पे देखना ध्यान से, इसको हम लोग सॉल्व कराएंगे आपके लिए, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ये दो चीज प्रूफ करना है। सबसे पहले सॉल्व करते हैं, हेडिंग डालेंगे प्रूफ। हमारा सॉल्यूशन यहां से शुरू होता है प्रूफ। तो प्रूफ की अगर मैं बात करूं, क्या प्रूफ करना है हमें, सबसे पहले कि आर्क RS और आर्क QS और आर्क QR ये तीनों क्या है, आपस में सिमिलर है। लेकिन एक चीज हमें प्रूफ में ही हम लोग को पता चल जाएगा कि ये जो ट्रायंगल है जिसका नाम है QRS, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या बोल के रखा है क्वेश्चन में कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। करेक्ट है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो ये तीनों के तीनों जो साइड होंगे, कौन कौन से साइड होंगे, अगर आप देखोगे तीनों के तीनों साइड, तो आपका एक साइड है QR, RS और QS। ठीक है ना, QR, RS और QS जो है ये तीनों क्या है, ये आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे कि अगर आप देखोगे सेगमेंट कौन सा भी ले लो, पहले QR ले लेता हूं मैं, सेगमेंट QR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, दूसरा वाला RS ले लेता हूं मैं, और तीसरा वाला ले लेता हूं मैं QS। ये तीनों के तीनों सेगमेंट आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। सेगमेंट, हाँ, ये सेगमेंट मतलब ये लाइन, ट्रायंगल के जो लाइंस होते हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि यार इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों के तीनों साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो हमने लिख दिया। अब एक चीज हमें और पता है कि जब सेगमेंट जो होते हैं, जो भी सेगमेंट होते हैं, आर्क भी उसी हिसाब से होते हैं। जो भी सेगमेंट होता है दोस्तों, आर्क जो होता है वो भी उसी के हिसाब से होता है। तो हम लोग इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं कि सेगमेंट QR किधर है, QR, ये QR है, सेगमेंट QR है, तो इसका आर्क क्या है, QR। तो सेगमेंट QR की जगह पे मैं लिख सकता हूं आर्क QR। करेक्ट है, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सेगमेंट RS के जगह पे लिख सकता हूं आर्क RS, आर्क RS। और तीसरा जो है सेगमेंट QS किधर दिख रहा है, ये सेगमेंट QS के जगह पे मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं आर्क QS। क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि हमें एक चीज पता है कि जो सेगमेंट होते हैं और उसी के पीछे जब आर्क होता है उसी का, तो वो दोनों भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ द आर्क। ठीक है ना, आर्क का जो फंडा होता है उसके रीजन के हिसाब से। तो हमने ये चीज प्रूफ करके दिखा दिया कि हमारा ये तीनों है, आर्क QR, देखो आर्क QR, आर्क RS या आर्क RS और आर्क QS, ये तीनों के तीनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ये सबसे पहला चीज जो है हमने ऐसा प्रूफ करके दिखा दिया। क्लियर है दोस्तों, तो ये हो गया पहला चीज प्रूफ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ओके, चलते हैं सेकंड प्रूफ की तरफ। सेकंड प्रूफ हमें क्या करना है,
मेजरमेंट ऑफ एंगल आर्क क्यू आर एस जो है वो 240 डिग्री है, ठीक है ना। तो क्यू आर एस जो है मेरा वो 240 डिग्री है, लेकिन हमें एक चीज पता है कि ये तीनों के तीनों आर्क क्या है, सेम है। ये तीनों के तीनों आर्क जो है, तीनों के तीनों आर्क सेम है। तो मैं मान लेता हूं कि ये तीनों के तीनों आर्क जो है आर्क क्यू आर, ठीक है ना, आर्क जो क्यू आर है मेरा, और वो भी मेजरमेंट मानता हूं, ठीक है ना। हम ऐसा मानते हैं, लेट करके मानते हैं, क्या मानते हैं कि लेट मेजरमेंट ऑफ जो आर्क होगा मेरा क्यू आर, दूसरा वाला इक्वल है ना तीनों, दूसरा वाला का नाम क्या है, मेजरमेंट ऑफ आर्क आर एस, और तीसरे वाले का नाम क्या है, मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू एस। ये तीसरा है ना क्यू एस। ये तीनों के तीनों मैंने मान लिया कि ये क्या है, एक्स है। ये तीनों के तीनों मैंने मान लिया कि क्या है, वो एक्स है, यानी कि ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, क्योंकि तीनों सेम ही है ना। तो एक एक्स होगा तो दूसरा भी एक्स ही होगा, तीसरा भी एक्स ही होगा। और एक चीज और हमें पता है कि ये तीनों के तीनों आर्क, यानी कि ये आर्क, ये आर्क और ये आर्क, ये तीनों के तीनों आर्क को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो प्लस करके कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आएगा, क्योंकि पूरे आर्क को अगर प्लस करेंगे कोई भी सर्कल के अंदर तो वो 360 डिग्री बनता है। यानी कि अगर मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू आर को प्लस किया जाए मेजरमेंट ऑफ आर्क आर एस के साथ, ठीक है, प्लस किया जाए फिर मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू एस के साथ, जो कि तीसरा है, तो ये कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना है, ये तीनों का वैल्यू x है, यानी कि इसके जगह पे भी x लिख सकता हूं, इसके जगह पे भी x लिख सकता हूं, और इसके जगह पे भी x लिख सकता हूं। तो x प्लस x प्लस x जो कि किसके बराबर आएगा, 360 डिग्री के बराबर आएगा। करेक्ट है, समझ में आ रहा है दोस्तों। चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर, ठीक है। ये तीनों को प्लस करके 360 आएगा, तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x। तो 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो देयरफॉर x कितना हो जाएगा, 360/3, यानी कि आपका x का वैल्यू आ जाएगा 120। आपने x का वैल्यू कितना निकाल लिया, 120 निकाल लिया। लेकिन आपका x फाइनल आंसर है क्या, नहीं, आपको निकालना है क्या, आर्क क्यू आर एस। तो आप देखोगे अगर आपको आर्क क्यू आर एस का आंसर निकालना है, आर्क क्यू आर एस का आंसर अगर निकालना है, तो क्यू आर एस किधर है, ये Q, ये R, ये S, यानी कि यहां से लेके पूरा आर्क निकालना है, यानी कि Q से लेके R, फिर R से लेके S, यानी कि अगर इसका वैल्यू निकालना है तो आपको ये दो आर्क, यानी कि आर्क क्यू आर और ये आर्क क्या है, आर एस, ये दोनों को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। आर्क आर एस को, ये दोनों के वैल्यू को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों का वैल्यू क्या है, दोनों का वैल्यू क्या है, x है ना, इसका वैल्यू भी x है, इसका वैल्यू भी x है, तो इसका वैल्यू x है, लेकिन ये 120 है, इसका भी 120 आ जाएगा। तो इन शॉर्ट क्या आ जाएगा, 120 प्लस 120। तो इन शॉर्ट आपका फाइनल आंसर आ गया 240। करेक्ट है, यानी कि आपने जो मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू आर एस निकाला, तो क्यू आर एस का क्यू आर प्लस आर एस हो जाएगा। तो क्यू आर का 120 है, इसका भी 120 है, तो 120 प्लस 120 आ गया 140। तो मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू आर एस जो आपको निकालना था, इसका वैल्यू आपने निकाल लिया 240 डिग्री, और यही है आपका फाइनल आंसर। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट है मैं समाप्त करता हूं, बिकॉज जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही प्रूफ करके दिखाना है, तो ये मैं आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूं। तो ये होता है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 खत्म, और उसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है ये भी होता है समाप्त। तो जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर वीडियो में, जिसमें हम लोग आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।